अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये नूडल्स बनाने का मेरे ख्याल से इन छुट्टियों में आखिरी दिन है। अपनी मम्मा को याद करके रोने वाले बच्चे भी चले गए और मुझसे ज़िद करके बनवाने वाली बच्ची को तो अब मैं खुद किसी और काम में बिज़ी करके इंशाल्लाह ताला ये बुला दूँगी। ये जो छुट्टियों में बाकी अपने कज़न्स के साथ जो टीवी लगा के कार्टून्स देखते रहते थे, ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं इन लोगों को किसी काम से रोकना चाहती हूँ या मना करना चाहती हूँ, किसी और काम की तरफ इनका ध्यान बटा देना चाहती हूँ, तो इतना कभी भी मुझे मुश्किल नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़े से मटर थे मेरे पास, वो मैंने इसमें डाल दिए। अक्सर ऐसा होता है कि छोटे बच्चे जो अपने माँ बाप के लाडले होते हैं, लाडले ना भी हों, ज़िद्दी हों या वैसे भी जो भी, तो मोहल्ले के कोई बच्चे या कज़न्स वगैरह बस उसके कान में एक बात कह देते हैं कि फ़लाँ चीज़ ले आओ या मम्मा को फ़लाँ चीज़ बना दें या ये, तो वो बस वो बच्चा ज़िद करता है और बार बार करता है कि मुझे मेरे बाकी साथियों ने कह दिया है तो ये काम होना चाहिए। ऐसा ही आजकल कुछ उम्र कर रही है। मानने वाली बात हो तो माँ बाप को मान भी लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं मानने वाली बात बच्चे का ध्यान बटा दें या उसको मना करना, बच्चे को ना सिखानी चाहिए कि ये चीज़ ऐसे है, ये नहीं हो सकती। या कभी आप जैसे मैं अक्सर स्कूल के बाद उम्र जब निकलती है और चीज़ का बोलती है कुछ भी, तो मैं बोल देती हूँ कि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं या आपने सुबह चीज़ ले ली थी तो अब नहीं लेनी। बाज़ औक़ात बच्चे मान जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ज़िद भी करते हैं, तो फिर आपको उनको नरमी से हैंडल करना चाहिए। ये आ गई मेरी वो किताब जिसके लिए मैंने सालों दुआएं की। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं ज़ारा राइट्स वाले चैनल पे भी और यहाँ पे भी अपनी बुक के बारे में एक वीडियो बनाऊँगी और इसके मुतालिक मैं आप लोगों से बातें करूँगी। काफ़ी टाइम से अपने लिए रेड कुरकुरे ढूंढ रही थी। मैं मिर्चों वाली चीज़ें बहुत कम खाती थी पहले, लेकिन ये क्रेविंग्स मुझे बच्चों के बाद होती हैं। अभी सब्ज़ मिर्चें खाना और खाने में ज़रा मिर्चें तेज़ हों, ये सब चीज़ें अभी बच्चों के बाद हुई हैं। आज मेरे पास मेरी फ़ेवरेट चीज़ें हैं, मेरी बुक। मालूम नहीं इस किताब को मेरे अलावा कोई पढ़ेगा भी या नहीं, लेकिन अक्सर लोगों ने मुझसे ये बात की है किसी ख़ास फ़िरके पे ये लिखे। ये मैं इसके बुक के मुतालिक जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर उसमें बताऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये 8वां बाब आप देखें, यहाँ बहुत सी कुरान की कहानियाँ हैं, इसमें करबला की कहानी भी है। तो इसमें आपको सिर्फ़ अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी, कोई मनफी चीज़ नहीं मिलेगी इंशाल्लाह ताला। मैंने ऐसे लिखने की कोशिश की भी नहीं थी। अल्लाह से मोहब्बत की कहानी, कुरान से मोहब्बत की कहानी, चंद किस्से वाक़यात कुरान में से, जैसे ये कि ज़करिया अलैहिस्सलाम की कहानी। इंशाल्लाह ताला मैं दोनों चैनल्स पे इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी। ये मार्केट जाने के लिए तैयार हैं हम। हैदर के लिए मैं पीडियाश्योर बना रही हूँ और साथ पानी की बोतल और गिलास मैं रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, गर्मी भी शदीद है, पानी मांगते हैं बार बार। शादी करीब है, उसके लिए कपड़े बनवाने थे मैंने बच्चों के। ऐसा नहीं है कि हर शादी पे कपड़े लिए जाते हैं बच्चों के या अपने। ज़ुमर को यहाँ पे बहुत सी बातें सोच रही हैं। बर्तन धोने की दुआ ये बना रही है, वॉशरूम जाने की दुआ, आयतुल कुर्सी और चंद दुआएं मिक्स करके वो पता नहीं क्या बोले जा रही है यहाँ पर। ये बड़ी होगी और पता नहीं कुछ भी बोले जा रही है। बहुत खुश हो रही है, इसको लग रहा है कि ये पार्क जाएंगे। खैर मेरा इरादा नहीं था पार्क जाने का, लेकिन वापसी पे इसने बहुत शोर किया कि मैंने पार्क जाना है। और ये लेस का पैकेट भी शायद मेरे ख्याल में तो आखिरी ही है। जो बच्चे सब इकट्ठे हुए थे तो उनके लिए चीज़ें भी बहुत सी इकट्ठी हुई थी। खैर इसको मिल गया, ये तो वो खाने लग गई। मेरे ख्याल से तो ये आखिरी ही है। हैदर आगे बैठा है और ये आते जाते हुए हमेशा अगर ये सो ना रहा हो, सिर्फ ये सोता है तो या मैं इसको गोद पे या सीट पे लिटा देती हूँ, लेकिन ये बस खड़े होके आते हुए भी और जाते हुए भी बस ये खड़ा रहता है। वैसे तो ये सीट पे खड़ा होने को तरजीह देता है, लेकिन अभी इस वक्त पता नहीं क्यों ये खड़ा हुआ है सीट से नीचे। कपड़ों के बारे में मैं बता रही थी कि बहुत ज़्यादा नहीं बनवाती, ना बच्चों के ना अपने, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से किसी शादी के लिए बनवाए नहीं थे इस वजह से। वरना आगे भी कोई शादी आएंगी तो वही उन्हीं सूट वही सब पहने जाएंगे वापस। ये इन लोगों के लिए, ज़ुमर के लिए मैंने कभी नहीं लिए, लेकिन इस दफ़ा मैंने निकर शर्ट लिए हैं दोनों के। मैं हमेशा से चाहती थी कि दोनों के एक जैसे कपड़े हों, लेकिन वो अक्सर जगहों से नहीं मिलते। बहुत सी शॉप्स जहाँ से मैं बच्चों के लिए ख़रीदती हूँ, सदर, कराची कंपनी,
कमर्शियल या इस तरह की बहुत सी जगह हैं, लेकिन मुझे नहीं मिला कोई भी ऐसी जो बच्चों की मैचिंग। कलर भी अक्सर मैच हुए हुए मुझे नहीं मिलते। ईद पे या इनके बर्थडे पे मैं सोचती हूँ कि एक जैसे हों या कभी भी मैं ख़रीदने निकलूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे निकर शर्ट मिले हैं तो मैंने बहुत सारे इनके एक जैसे निकर शर्ट ख़रीद लिए। कुछ तो बिल्कुल एक जैसे हैं, बस कलर डिफरेंट है, लेकिन बस मैंने इस शौक़ में ख़रीद लिए कि ये दोनों एक जैसी ड्रेसिंग करेंगे। और ये इन शर्ट्स के साथ इनकी निकर्स थी दोनों की, लेकिन बाहर निकलते हुए अब मैं ज़ुमर की ब्लू जीन्स है और हैदर की ब्लैक। तो अगर आप अच्छी जीन्स ले लें, हम मिडिल क्लास औरतों की बात कर रही हूँ जो बेहतरीन कपड़े लेती भी हैं लेकिन उनको अच्छी तरह इस्तेमाल करती हैं बच्चों के, तो बस ऐसे आप शर्ट्स ले लें। अगर आपकी शुरू में नई शर्ट्स हैं बच्चों की तो आप बाहर पहना के लेके जा सकती हैं इनको जीन्स के साथ। मैं ऐसा करती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, और भी शायद बहुत सी माएँ करती हूँ। ये मैं सदर गई हूँ, सिटी मॉल घर से कह के बोल के मैं गई थी, लेकिन वहाँ जाकर मुझे याद आया कि मुझे तो रामी सेंटर जाना था। खैर मैं यहाँ पे आई हूँ। मुझे सब कपड़े तकरीबन आंटियों जैसे लग रहे थे। बहुत ज़्यादा घूमती फिरती मैं नहीं हूँ, पहली शॉप से ही अक्सर मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। हो सकता है मैं थोड़ा घूमूँ, मुझे बेहतरीन चीज़ मिल जाए, लेकिन नहीं, अब बच्चों के साथ तो वैसे भी नहीं घूमा जाता। ये बस शॉप के सामने ये प्लाज़ा है बहुत बड़ा, अगर आप शादी वगैरह के लिए चीज़ें लेना चाहें तो आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। लेसों वगैरह की भी होलसेल की दुकान है, टेलर्स भी आपको यहीं मिल जाएंगे, सब आपको यहीं मिल जाएगा। हमने अपनी शादी के ड्रेसेस यहीं से लिए थे। सुमर तो लेट के फ़ोन देख रही थी, बोर हो रही थी हैदर कपड़ों के साथ। ये मैं लेसे लेने के लिए यहाँ पे हैदर एक रैक से चीज़ वगैरह खा के बैठे हैं स्टेयर्स पे, जूस पी के दोबारा दूसरे रैक पे आके शुरू हो गया। और मैं इसका तो ये सब चीज़ें बंद करवा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता अब, लेकिन फिर भी जहाँ पर बच्चों को नज़र आती हैं लेती हैं। खैर ये तो रखवा दिया था हमने। ये हम वापस जा रहे हैं, मगरिब से थोड़ा पहले का टाइम होगा या मगरिब होगी। नमाज़ मैंने घर आके पढ़ी थी। बाहर निकलो तो नमाज़ कज़ा हो जाती है, लेकिन अभी मैं यही सोच रही हूँ अगर आप चाहें नमाज़ वगैरह ले लें। और बहुत सी जगह होती हैं यहाँ जहाँ पर ना महरम मर्द नहीं होते और आप लोग पढ़ सकते हैं, सिर्फ बच्चे और ख़वातीन होती हैं। तो मेरा तो अभी बिल्कुल कोई इरादा नहीं था पार्क जाने का, लेकिन ज़ुमर ने यहाँ देखा तो बस, और ज़ुमर ने शोर मचाया तो उसके साथ हैदर को भी याद आ गई। ज़ुमर को तो जिस भी पार्क में आप लेकर जाओ ये तो बस जंपिंग किया करती थी हमेशा, इसके लिए टिकट लो जगह जगह से, लेकिन सब टिकट ज़ाया जाते थे किसी भी। हैदर को तो खैर हमने अभी शुरू ही नहीं करवाया था कि वो बैठ भी नहीं सकता था, अभी छोटा है। उसने भी अभी पिछले दिनों ही बस जंपिंग स्टार्ट। यहाँ पर ये सिर्फ ये कहता है मैं अकेला हूँ या मेरी आप ही हो मेरे साथ और बाकी बच्चे ना हो। फिर इसने नहीं की जंपिंग, ये नीचे उतर आया। स्लाइड वगैरह ली इन्होंने और इनका दिल भी था ट्रेन में बैठने का, लेकिन वो बंद हो चुकी थी। और मुझे ये डर था कि खास भी है कोई चीज़ ना इनको काट जाए, तो जल्दी वापस चलें। ये घर आके मैंने वही जो दुम्बे का गोश्त था उसका मसाला था, उसी में मैंने कलेजी बॉयल हुई डाल दी। वो भुनी हुई नहीं थी, कुछ भी उसमें मिक्स नहीं था, लेकिन जल्दी बस मैंने ये कर लिया। टेस्ट बहुत कुछ ज़बरदस्त किस्म का जायका नहीं था, लेकिन हाँ ठीक है। ये ज़ुमर हालांकि बहुत थकी हुई है, लेकिन फिर भी मेरी हेल्प करवा रही है। खाना इसने टेबल पे लगवाया है मेरे साथ। खाना बनाने के साथ साथ इनको दूध भी मैंने फीडर में डाल के रख दिया। ये 3 ड्रेसेस मैं लाई थी, और अभी तो ये मुझे बिल्कुल लग रहा है ऐसे कि मैं आंटियों वाले सूट ले आई हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन ये दरमियान वाला मुझे बहुत पसंद आया था। ये मैंने सोचा वलीमे के लिए सही रहेगा। जब भी मार्केट जाओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन लोगों के लिए कोई चीज़ ना आए साथ में। और बॉस तो इन लोगों ने इतने इकट्ठे किए हैं, खैर मैं तो हमेशा साथ देती हूँ। अभी मैंने तकरीबन अपना पूरा घर इनके खिलौनों से खाली कर दिया था, लेकिन ये दोबारा से सब जमा करने में लगे हुए हैं। खेलना इन्होंने नहीं है, बस ये अभी यहाँ पे डालेंगे दोनों गले में। थोड़ी देर बाद इन्हें अगले दिन तो इन्हें याद भी नहीं था कि इन्होंने कुछ लिया। ज़ुमर तो ये बोल रही थी कि आइंदा मेरे लिए कैमरा नहीं लाना, इसको कैमरा बोल रही थी आइंदा मेरे लिए कैमरा नहीं लेके आना। अब हम हैदर के बर्थडे करेंगे तो आप हम दोनों को टॉयज़ लेके दें। मैंने कहा जो पिछले सारे टॉयज़ थे वो कहाँ गए, बस ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, खेलेगा नहीं। हैदर फिर किसी चीज़ को कभी उठा के तो उसके खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ुमर को तो बस यही होता है कि मैं एक दफ़ा एक चीज़ देख लूँ। डॉक्टर सर ये अभी फिर लेके आई थी, इतनी दफ़ा ये ले चुकी है, लेकिन वापस उसकी कोई एक चीज़ इसने छूनी भी नहीं है। वो मैं संभाल के रखती हूँ। फिर कभी कोई इसके कज़न्स में से कोई बच्चा आ जाए या
ऊपर वाले पोर्शन में काम वाली आती थी, या कोई भी ऐसा बच्चा जो मुझे बाज़ औक़ात कोई ज़रूरतमंद लगे या कुछ भी, तो मैं बच्चों को दे देती हूँ। लेकिन इन्हें मार्केट जाके हमेशा नया टॉय चाहिए होता है। बॉल्स और गुब्बारे तो हमेशा ही ज़ुमर को चाहिए होते, लेकिन अगर आप गुब्बारा या इस तरह की कोई चीज़ ले लो तो गाड़ी नहीं चलानी। ज़ुमर सब रास्ता ही शोर करती रहती थी, गाड़ी रोक तो मेरा गुब्बारा उड़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें अब छोड़ दी हैं। और ये भी मैंने सोचा है कि पैसे ज़ाया होते हैं, वो पैसे आप किसी को दे सकते हैं, किसी अच्छे काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चे खेलते हैं किसी चीज़ से तो हाँ ज़रूर लेना चाहिए। हर किसी की सोच इस मामले में अलग होती है, लेकिन हाँ ये है कि आपको अपने पैसों का इस्तेमाल अच्छे कामों में ही करना चाहिए। ये शाम को ज़ुमर ने कहा कि मुझे सैंडविच खाने, तो सैंडविच के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, अंडे भी नहीं थे और मायोनीज़ वगैरह भी सब ख़त्म था। बता दूं कि ब्रेड और इस तरह की चीज़ें मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता मैं अपने बच्चों को दूं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें मार्केट में हैं, बच्चे सब खाते हैं, तो आपके बच्चे बाज़ औक़ात तो ये जाकर फिर दूसरे लोगों से कहना शुरू हो जाती है कि मुझे आप दे दें। इस वजह से कभी कभी ये है कि इस चीज़ हाँ ये भी बच्चे को सिखाना चाहिए कि ये चीज़ सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ये चीज़ हेल्दी है। ज़ुमर बोलती भी थी पिछला कुछ अर्सा कि रोटी सब्ज़ी हेल्दी होती है, रोटी सब्ज़ी खानी है, लेकिन आजकल फिर खाती नहीं थी, बोलती थी, लेकिन आजकल इसने यही फिर से यही बोलना शुरू कर दिया कि मुझे तो बर्गर और पिज़्ज़ा ही खाना है, रोटी सब्ज़ी अच्छी नहीं होती। खैर खिलाते और बताते रहें तो बच्चों को आदत हो ही जाती है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।